इस पूरे मामले के केंद्र में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति खड़ी है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 40% कच्चा तेल अकेले रूस से खरीद रहा है। मई के महीने में भारत ने रूस से रोजाना औसतन 23 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भारत सरकार ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि उसकी नीतियां किसी देश की दया या रियासत पर निर्भर नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत ने यह फैसले पूरी तरह से देश के आर्थिक हित और व्यापारिक सूझबूझ पर आधारित है, जिसमें किसी भी बाहरी दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिका के प्रतिबंधों को भारत ने दिखाया ठेंगा। सिर्फ मई में 6.7 अरब डॉलर का आयात। यूरोपीय मीडिया के सामने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों के दोहरे मानदंडों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अब नैतिकता का ढोंग बंद होना चाहिए। इसमें कोई महान सिद्धांत शामिल नहीं है, बल्कि पश्चिमी देश अपनी सुविधा के अनुसार नियम बदलते रहते हैं। जयशंकर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के समय खुद अमेरिका ने भारत से रूसी तेल खरीदने की गुहार लगाई थी, ताकि वैश्विक तेल बाजार स्थिर रहे और कीमतें आसमान न छुएं। लेकिन बाद में उसे अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया। हाल ही में जब ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों से सप्लाई बाधित हुई और वैश्विक कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जाने लगी, तो अमेरिका ने अपने फायदे के लिए फिर से प्रतिबंधों में ढील दे दी। रिकॉर्ड 56,000 करोड़ आयात, रोज 23 लाख बैरल आयात। इस पूरी कूटनीति से भारत को चौतरफा भारी मुनाफा हो रहा है। पश्चिमी देशों के हटने के बाद रूस भारत को बेहद आकर्षक छूट पर कच्चा तेल दे रहा है, जिससे देश का आयात बिल काफी कम हुआ है। इस तरह सस्ते तेल की बदौलत ही घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नियंत्रित और महंगाई पर लगाम कसी हुई है। इतना ही नहीं, भारत अब रिफाइनिंग का एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब बन चुका है। भारतीय रिफाइनरी इस रूसी कच्चे तेल को प्रोसेस करके वापस यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के रूप में बेच रही है, जिससे देश के खजाने में भारी मुनाफा आ रहा है। चीन पहले स्थान पर कायम, घटा भारत का आयात बिल। भारत के सख्त और निडर रुख ने वैश्विक मंच पर यह साबित कर दिया है कि आज का नया भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। देश की ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और भारत अपनी कूटनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका और यूरोप की आंख तरेने की नीतियों को पीछे छोड़ते हुए भारत ने दिखा दिया है कि वैश्विक बाजार की कमान अब उसके हाथों में भी है। खेल अब बदल चुका है और भारत इस खेल का सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर चुका है।